वो सारे देवताओं को जीतकर स्वयं ही राजपद पर विराजमान हो गया। कौन? हिरण्याक्ष। संसार को कोई आप समझ सकते हो, भगवान जब अधर्म करता है तो भगवान का अवतार होता है, तो बालाजी सरकार का आपके क्षेत्र में अवतार है। और स्वयं यहाँ वो शेष नाग और नागनी के रूप में, और भगवान शंकर। आज का एक चमत्कार और था, प्रातः काल की आरती में माता भगवती का स्वरूप कितना हसमुख था। मुस्कुरा रहे। यहाँ धोखे की बात नहीं है, तुम्हारे भगवती महाराज हो या न हो, ये तो सिद्ध स्थान हो चुका। आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं विश्वास से आपसे कहता हूं, यहाँ पर तो आपके स्वामी को हमारे बालाजी सरकार ही है। अतः सब मुझे अवतार ग्रहण करना चाहिए। महाराज सोच रहे, ऐसा सोचकर उन्होंने लीला से ही श्वेत धूप के समान परम उज्जवल मंगलमय दिव्य 12 शरीर का धारण कर दिया। 12 भगवान हिरण्याक्ष को माने। अच्छा, राक्षसों को मानने के लिए भगवान कोई भी रूप। अच्छा, इस समय मुझसे महाराज हमें तो जब नाग नागनी मिले, बेटा मिले सो तो ठीक है, लेकिन भैया नाग नागनी की दोस्ती खराब रहते थे, बच के रही। बच के मुझे कह रहे हैं कि यहाँ केवल कोई ऐसी चीज मत कर लेना जो आपके गले की हड्डी बन जाए। अच्छा, यहाँ कोई भी किया होगा आपका अनैतिक कार्य, आपको सफल नहीं होगा। भाई, भक्तों का विश्वास, ये संतों का आगमन, ये भगवान के प्रति उनकी आस्था, ये तो सिद्ध हो गया। ये इनकी आस्था यहाँ पर एक एक की आस्था यहाँ पर टिकी हुई। कहां से मेरी माताएं, बहन, बेटी, आप जैसे श्रद्धालु, आस्थालु, आप जैसे संत पुरुष, महापुरुष, देव पुरुष माने भगत चले आए। तो ये विश्वास आपका भगवान के प्रति। एक बात और बताता हूं, आप ये तो मूर्ति है, आप पत्थर उठा के भी उसकी तपस्या करने लगो, उसमें भी प्राण आ जाता। और ये तो बालाजी सरकार की स्वयं देन है, ये बालाजी सरकार की स्वयं देन है। हे संतो, हे महात्माओं, जो मूर्ति यज्ञ में था और यज्ञ स्तंभ ही उनकी दाढ़ी मरद दाढ़े थी और हबीब की गंध की, और उनके शरीर को दिव्य गंध थी, और बीज और औषधियां ही उनकी रुमावली थी, और चारों वेद ही उनके 4 क्षण थे। अच्छा, केवल 12 भगवान जी तो कुछ कथाएं, चैटी को क्या समझते हैं? स्वरूप है। कभी अपने जीवन में किसी को छोटा मत तोलो। एक गांठ बांध लेना, जीवन में कभी किसी को छोटा मत तोलो। आपने अगर किसी को छोटा तोल दिया तो ये आपके अंदर जो अभिमान का अंकुर है वो हमारे आपके विनाश का कारण बन जाता है। जैसे हम ही बैठे महाराज बोले कथा की तो भाई पूरी हमने भारत शपथ ले रखी। अरे भाई 7-8 मंगलवार नहीं थे तो कथा तो आपको भगवान की मिली गई था। अब हम
ऐसा करे महाराज, नहीं तो कथा के पास है। तो अमित महाराज कहा आपने कैसे कहा? आदमी के अंदर ये सबसे बड़ा त्याग राजा हो बाबा। और स्थानों पे ये नहीं है, अगर वहां के प्रमुख महंत नहीं है तो कोई बोल नहीं सकता, चुपचाप बैठे। अच्छा, गुरु कितने होते हैं स्थान के? एक होता है कि दो होते हैं? गुरु तो एक ही होता है। तो ये हमेशा छोड़, यहाँ गुरु दक्षिणा तो बालाजी, त्याग में आना। आप अगर त्याग को लेकर नहीं चलेंगे और बड़े बनने की कोशिश करेंगे तो बड़े बनते बनते छोटे। अच्छा, मैं ठीक बोला? अच्छा, मैं तो यार रुकता भी नहीं। मंगलवार को, शनिवार को सुबह रोज चलाता हूँ, चला। बाकी तो भाई पुजारी लोग हैं, तो यही यहाँ के प्रमुख माने जाते हैं, इनसे बात होती है, मुझसे तो इनसे बातें नहीं होती। और मैंने कभी अपने आप को बड़ा बनाया कि नहीं भाई हम ही है यहाँ। अरे हम तो मार्केट में भी जाते हैं महाराज, कभी परिचय नहीं, चुपचाप कोई जानता भी नहीं होगा। हाँ, कोई यहाँ फोटो दे क्या हो तो हमें सब छोटे बन के, जब आप छोटे बन के रहेंगे तो एक दिन धीरे धीरे आप अपने उस पड़ाव को पा जाएंगे जिसकी आपको चाह। भगवान से बड़ा कौन है? है कोई नहीं, ईश्वर है सब कुछ। हम आपको केवल भगवान के बनाए हुए इस संसार में अपना कर्म करने आए, और माता के गर्भ में हमने वचन दिया था प्रभु को कि आपका भजन, तप, तपस्या और सेवा करेंगे, प्रभु इस नरक से बाहर। लेकिन जी मानता नहीं है, फिर संसार के प्रपंच में पड़ के खट्टी मीठी बातों में फंसी। अब मोदी को हटाने के लिए सारे चलो कल हमारे एक जाबाज ने स्वर्ण पदक लिया है, नीरज चोपड़ा ने बल्ला फेंकने में। ये सेकंड चांस है, 22वां भी स्वर्ण पदक लाया था और कल भी लिया था। देखते भी देखते देश के लिए हमारा राज सर्वोपरि है, जिसकी मिट्टी में खुशबू है। या पत्थर की तो या महाराज इंसान की तो बात क्या, या पत्थर पूजे जाते हैं। मैं सुन रहा था आप जब झंडा बंधन कर रहे थे, डॉक्टर साहब अपना संचालन कर रहे थे, है ना? आई एम राइट? मेरी दृष्टि तो मारा जाती, तो उसमें ये है प्रीत या आपकी रीत सदा में गीत वहां के दादा, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता, है प्रीत या आपकी रीत सदा। भारतीय ऐसी सुंदरता कहीं नहीं है। मैं अमेरिका में था, अमेरिका दिखने में सुंदर है, सड़क सुंदर है, बाकी सब कुछ सुंदर है,
लेकिन मानवता सुंदर नहीं है। सारे जहां से अच्छा एक प्रस्ताव होता है, दया है, संस्कृति है, मर्यादा है, बहन बेटी के बीच का अंतर है। इसलिए यहां से बढ़िया चीज कहनी है महाराज। मैं तो कथा की उठाता भगवान बारे भगवान ने अवतार ले लिया। कथा आपने सुनी होगी। साक्षात आदि पुरुष परमेश्वर ही जिनके अनेकों नाम हैं और वेदों में जिनकी अनेक प्रकार से स्तुति भी गई। भगवान का कोई एक नाम नहीं है, अनेकों नाम। गोपाल, राम गोपाल, सुरेश, दिनेश, महेश, महाराज नटवर, गिरधर, सहस्त्र नाम है। 1008 नाम है भगवान। और इसके ऊपर भी 12 रूप से प्रकट हुए थे और उन्होंने बड़ा भारी संग्राम करके उस दैत्य को मार डाला। अच्छा, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान ही अवतार लेंगे। आप देखेंगे अब भगवान की लाठी आवाज नहीं करती। भगवान के स्थानों पर, भगवान के भक्तों पर, भगवान के संतों पर जो प्रहार करते हैं, भगवान मालूम भी नहीं करने देते, धीरे से उसे कहीं न कहीं महसूस करा देते कि अब हम गड़बड़ में आ गए। अच्छा, आपका मन खुद मान जाता है कि नहीं, हमसे वो चूक हुई थी, उसका परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। मैंने कहा कि मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं हो सकती। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े अपना जग में हो जैसाए, जग में हो जैसाए चित्त में चैन न पाए। सोच समझ। अब ये दादा है हमारे, हम ढोलक के लिए कहते हैं तो जी कुछ अब हम इन पर बहुत बड़ा प्रहार कर देंगे तो हमारे इनके संबंध खत्म नहीं। उदाहरण संबंध बड़ी मुश्किल में तय होते हैं, रिश्तेदारी बड़ी मुश्किल में बनती है, लेकिन इन संबंधों को निभाना आज के युग में बहुत कठिन है। कैसे निभा पाओगे? अगर आप में सुनने की क्षमता है तो ही निभा पाओगे, और सुनाने की बात है तो नहीं निभा पाओगे। उसी समय उस राक्षस हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने उनका वध कर दिया। तब ऋषिवर कहते हैं कोई उससे पीड़ित हुई वो पृथ्वी रसातल को चली नहीं पाता। जी, से पीड़ित हो गए, रसातल चली गई पृथ्वी। उसे भगवान बारे ने अपनी जान से उठाकर ऊपर ले आए। अधर्म विरोध हो जाता है। जब अधर्म विरोध होता है तो अवतार होता है, अवतार होता है तो वहां पर धर्म प्रकट होता है, और धर्म प्रकट होता है वह पूजा आदरा घंटे संत झालों की धुनी सुनाई पड़ती है, और उसी समय से वो तपोवन होकर उस स्थान और क्षेत्र का कल्याण प्राप्त होता है। तो समझ में आ रहा है हमारा? तो बालाजी महाराज इस क्षेत्र के कल्याण के लिए तो गए, और इस क्षेत्र के कल्याण के साथ साथ जो भी दूर दराज से आते हैं मेरे भगत बालाजी के, उनके कल्याण के हिरण्याक्ष के अनुगामी बहुत से दैत्य मारे गए। अच्छा, जो राक्षस के साथी थे वो धीरे धीरे मारे। जैसे कोई अधर्मों का साथी बन जाए, होता क्या है, तो भगवान की सेना में रावण ने कुछ अपने विशेष दूत भेज दिए। भगवान समुद्र तट पर थे और रावण ने माया भी 2 राक्षस भेज दिए कि भगवान की
चिंता मत करो, अपन से मिलने आए, अपन पर विश्वास करके आए, बैठो। उन्होंने कहा इनको मारो, नहीं मारो, करुणा दिखा, भगवान के अंदर करुणा है। आज हमने प्रातः काल की कथा में देखा, आज हम करुणा में डूबे हुए, आज हम इतनी करुणा में कि जो हमें 2 महीने का आपसे बिछुड़न का जो हमें महसूस होगा, हम उसको किस तरह से आपके सामने कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे। और जैसे कि करुणा टूटती है, टूटती है, जैसे कि आंखों से आंसू बहते हैं, भगवान एक एक आंसू का विश्वास और उसका हमारा हिसाब रखता। भक्ति वही है जिस भक्ति में डूबकर आपकी आंखों से आंसू बह जाए, छली कपटी आंसू नहीं, सच्ची आंसू। जब कई है तुम्हारे जो हेराज में साधु थे, उनका साथ देते, वही मारे सभी भागकर पाताल में चले गए। अरे भगवान से बड़ा कौन है जो बताइए, ईश्वर से बड़ा कौन है? हम आप हैं क्या? ये वेद हम जो देख रहे हैं वो ईश्वर से ही है, और जो कथा कह रहे हैं वो ईश्वर से ही है, वाणी जो चल रही है वो ईश्वर से है। हमारे अंदर जो क्षमता है वो परमात्मा से। शरीर तो नाशवान है, उस समय पवित्र वायु चलने लगी महाराज। अच्छा एक बात बता, जब कुछ अच्छा काम होता है सही बताना, आप हमको कैसा लगता है? आनंद आता। उत्पाती उठवी और राक्षस प्रति के जब दाएं बाएं भागने लगते हैं, तब भले ही हम नहीं कर पाए लेकिन महसूस करते हैं कि निश्चित ये चक्कर में देखो भगवान की लीला, तो देखो दाएं बाएं अपने आप भागना। अच्छा महसूस करते हैं, करते बोल नहीं पाते, लेकिन मन में तो मान लेते कि नहीं, इनको किए का दर्द। क्यों पुजारी अब भगवान की कथा को वेद के अनुसार लेके बैठे हैं, और हमारे पूज्य महाराज जी रामायण, सत्संग, चौपाई, कभी कभी गीता का प्रसंग भी ले लेते थे, कभी संतों में भी चले जाते थे, ये कथा जो इस समय हम सुन रहे हैं, ये भागवताचार्य आपको सुना चुके हैं, कई बार सुना, लेकिन इसमें बात महाराज वही आ जाती है कि जितने अधर्म का साथ देने वाले थे सब परास्त हो गए, भयभीत हो गए। उस समय पवित्र वायु चलने लगी, सूर्य उत्तम प्रभा से परिपूर्ण हो गए, अग्नि कुंडों की ऊंची हुई, अग्नि पुनः प्रज्वलित हो गए, हम बंद करा दिए, आरती नहीं होगी। और जैसे ही अधर्मी मारा गया और अधर्मी के साथ ही भागे,